उमा भारती देखी है, मायावती देखी है, मुलायम सिंह देखे हैं, ये सब चोरों की सरकार रही जितनी भी रही। परिवार चलाने वाले, देश चलाने वाले ही आए। जो परिवार नहीं चलाएगा वो देश चलाएगा, जो देश चलाएगा वो परिवार नहीं चलाएगा। योगी जी को ही देंगे हम, समझे ना, और योगी जी को ही हम वोट देंगे। यहाँ पे हमको बीजेपी का ही हमको पूरा संघर्ष करना है। देश के दूसरे प्रधानमंत्री घोषित करेंगे। यही बनेंगे आगे प्रधानमंत्री। मोदी के बाद योगी का ही नंबर है। योगी बाबा ही आएंगे हमारे यहाँ से तो। और सरकारें जब आती थी तो मंदिरों का आविष्कार नहीं होता था। बाबा जब से आए हैं, मोदी जी जब से आए, जब से मंदिरों का आविष्कार हो रहा है। जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी की सरकार रहेगी। अरे बाप रे, क्या तगड़ी बात बोल दी। ऐसा नहीं आएगा, वो बदमाशी का इलाका है, कभी आ ही नहीं सकता। अखिलेश कभी नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता कभी। वो तो सेवा की बात है, संत आदमी है, वो तो देश सेवा करनी है, अब भी करेगा। मेरे हिसाब से योगी जी आ रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का शक नहीं है। अखिलेश कह रहे हैं मैं भी आ रहा हूँ। उनके कहने से क्या होगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युयुत्सव मामका पांडवा शिव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछती हैं, हे संजय मुझे ये बताओ, इस रणभूमि में, इस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों के बीच जो युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ। नमस्ते, मेरा नाम हिमानी भट्ट है और आप देख रहे हैं TNN वर्ल्ड। चुनावी यात्रा हमारी चालू है। इस वक्त हम हैं मथुरा में। एक वो युद्ध हुआ था जिससे पूरे संसार को गीता का ज्ञान मिला, और एक अब युद्ध हो रहा है जिसे कहते हैं चुनावी युद्ध। इस चुनावी युद्ध में हम उतर चुके हैं लोगों से ये जानने और समझने के लिए कि यूपी के हाल कितने बदहाल हैं, कितने खुशहाल हैं। मथुरा में इस वक्त हम हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान है। लोगों से जानेंगे, समझेंगे, बात करेंगे कि किन मुद्दों पर वो इस बार अपनी सरकार को चुनेंगे, किन मुद्दों पर वो इस बार सरकार को बनाएंगे। बने रहें हमारे साथ, ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, विश्वास करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्य प्रकाश गुप्ता है। अच्छा, कहाँ पर रहते हैं आप? मैं डालीगंज लखनऊ में रहता हूँ। अच्छा, लखनऊ में। लखनऊ से मथुरा आए हैं दर्शन करने? हाँ, मथुरा दर्शन करने के लिए आए थे। कब आए आप? मैं आया था परसों। अच्छा, परसों से यही है क्या? किस किस चीज़ों के दर्शन कर लिए अभी तक? मैंने वृंदावन का सारा दर्शन किया है, और आपके बांके बिहारी जी का दर्शन किया, और आपका जो निधि वन है वहाँ गए, और उसके बाद में हमने वहाँ पे जो कैसा लगा ये बताइए। बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी शांति प्रिय और आध्यात्मिक जगह है ये। और हमें समझता हूँ सभी हिंदू लोगों को यहाँ आना चाहिए दर्शन के लिए। भगवान की जन्मस्थली है, और ये कृष्ण जन्म। लखनऊ की अगर हम बात करें, आप लखनऊ से हैं, लखनऊ में काफी विकास हुआ है, या हुआ है या नहीं हुआ है बताएं। मेट्रो के कहते हैं मेट्रो के आने के बाद काफी जाम लगता है वहाँ। नहीं, नॉट एट ऑल, ये गलत रिपोर्ट है ये। और लखनऊ में तो काफ़ी कुछ योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। और हम तो देखें कि आल यूपी में हमने टूर किया है, और उस टूर में हमने देखा कि यूपी में हर जगह पे रिंग रोड और 4 लेन रोड और क्या नाम है, तमाम किस्म की एक्सप्रेस वे बहुत बन रही हैं वहाँ पे। इसके अलावा ब्रिजेज बने हैं तमाम जो है, और मैक्सिमम मतलब इसी गवर्नमेंट ने पिछले 5 सालों में वहाँ पे विकास हुआ है। उससे पहले कैसा हुआ? उसके पहले वही होता था, क्या नाम, जैसे 70 साल से होता आया था कि वो स्टोन लगा दिया गया, उद्घाटन कर दिया, योजना हमारे नाम हो गई, बाकी काम नहीं होता था। एक आध काम किसी ने कर दिया कहीं, लेकिन हमने कर दिया, उससे काम नहीं बनता। पर योगी जी ने रियली यहाँ पे कानून व्यवस्था बनाया, और यहाँ पे शांति कायम रखी है, और भाईचारा यहाँ का बढ़ा है। हर चीज़ बहुत अच्छा और बहुत। अगर मैं बात करूं योगी आदित्यनाथ की, आप योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ हिंदुओं के विकास में लगे हैं? ऐसा लगता है? ये बात नहीं है। मैं तो वहाँ भी गया हूँ, गोरखपुर के मठ में। और वहाँ भी देखा मैंने, वहाँ पे तो उनके यहाँ जो मुस्लिम कार्यकर्ता काम करते हैं उनके गौशाला के अंदर। जी हाँ, वो बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, और वहाँ पे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। योगी जी के पास तो कोई मतलब, वो आध्यात्मिक पुरुष हैं, तो मानव जाति की बात करते हैं। वो लोग जो है किसी भी तरीके से आप समझ लीजिए कि ये सब जातिवादी सांप्रदायिक बातें है ही नहीं है। तो ये अखिलेश यादव क्यों कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ जातिवाद करते हैं? अखिलेश यादव क्या करते हैं आपके साथ? भाई मेरे हिसाब से तो जातिवाद के बारे में अगर देखा जाए तो यही जो आपके समाजवादी पार्टी है या लालू जी की पार्टी वहाँ पे है, क्लियर है, किसी कहने की जरूरत नहीं, जातिवादी का वहाँ पे क्लियर रोल है।
भाई यहाँ पे तो हमने समाजवादी में देखा ही है कि मुस्लिम यादव और ये जो एक कॉम्बिनेशन चलता आया है वो हर आदमी बोलता है, कोई मेरे कहने की बात नहीं है उसके अंदर सारी। अभी 1-2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ यहाँ के दौरा किया था। राम लल्ला और श्याम लल्ला उनके फेवरेट हैं। आपको कैसा लगता है जब हमारे मुख्यमंत्री इस तरीके की धार्मिक चीजों में रुचि दिखाते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, मंदिरों की बात करते हैं, कैसा कैसा मंजर होता है उस वक्त? मेरा अपना जो मानना है ये कहना है कि जो स्थान हिंदू आस्था का है उसे भाईचारे से या किसी भी तरीके से जो दूसरे संप्रदाय के लोगों ने गलती करी है उनके पूर्वजों ने उसे ठीक करते हुए ये हिंदू जो बहुमत संप्रदाय समाज है उसकी स्थानों को जो पूजनीय स्थान उसको वापस कर देने चाहिए। 2022 में किसकी सरकार? मेरे हिसाब से योगी जी आ रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का शक नहीं है। अखिलेश कह रहे हैं मैं भी आ रहा हूँ। उनके कहने से क्या होगा, हम तो नहीं समझते कैसे मतलब बनेगा। राजनेता तो अपना करता ही है कि क्या नाम मैं आऊँगा और क्या नाम है ये। कांग्रेस और बीएसपी को कहाँ देख रहे हैं आप? कांग्रेस तो कहीं मुझे कंटेस्ट में नजर नहीं आती है। दरअसल परसों ही योगी आदित्यनाथ यहाँ पर दौरे पर आए थे, तो कुछ लोगों से हमने बात करी तो योगी का नाम सुनते ही बड़े एक्साइटेड हो गए। योगी आदित्यनाथ आए थे यहाँ, देखा था? हाँ जी देखा था। अच्छा, बहुत आनंद आया, बाबा आए थे तो। अच्छा। हाँ बहुत खुशी की बात है, बाबा यहाँ आए थे तो। योगी आदित्यनाथ तो बाबा, अखिलेश यादव युवा नेता, ये क्या हाल है? अखिलेश यादव की तो हम कह नहीं सकते, बाबा को तो यहाँ से दोबारा लाना है हमको। दोबारा लाना है? बिल्कुल। बाबा ने क्या करा है यहाँ पर आके? बाबा ने देखो 24 घंटे तो लाइट मिल रही है हमको, डबल राशन मिल रहा है। यही रहते हो? हाँ जी, गरीब लोगों का सहयोग कर रहे हैं बाबा। ऐसा कुछ नहीं है जो बाबा की बुराई कर रहे हैं वो लोग तो अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, नहीं तो बाबा ने बहुत काम कराया हुआ है। कहाँ पर आए थे यहाँ पर? बाबा को आपने कहाँ देखा योगी आदित्यनाथ को? यहाँ रामलीला ग्राउंड में। रामलीला ग्राउंड आप देखने गए थे? हाँ जी गए थे। कैसे लगते हैं हमारे मुख्यमंत्री? बिल्कुल साधारण। साधारण? हाँ, और जो ड्रेस थी उनकी बिल्कुल साधारण ड्रेस थी जो मुख्यमंत्री को पहननी चाहिए। 2 लाख रुपए की ड्रेस, वो 2 लाख रुपए की नहीं थी, वो 200 रुपए की ड्रेस थी। अच्छा, वो 200 रुपए की ड्रेस पहन के आए हुए थे। अच्छा। जो 2 लाख रुपए की मुख्यमंत्री ड्रेस पहनते हैं वो 2 लाख रुपए की ड्रेस नहीं थी। बाबा तो बाबा हैं और साधारण विचार के हैं। जो उन्होंने विचार प्राप्त किए, व्यतीत किए थे, जो बोले थे वो सब। आप क्या करते हो? हम लोग ब्राह्मण हैं। हाँ, नहीं ब्राह्मण तो हो, काम क्या करते हो? गाइडिंग का काम करते हैं यहाँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा, सारे के सारे? हाँ ये सारे गाइडिंग करते हैं। टूरिस्ट को घुमाते हैं, तो यहाँ टूरिस्ट दूर दूर से लोग आते होंगे, जब यहाँ पर देखते होंगे कि अब तो ऐसी चकाचौंध हो गई, बोलते होंगे आप लोगों से, क्या बोलते हैं? हमसे बोलते हैं ये योगी सरकार, बीजेपी सरकार क्या कर रही है? मैं सबसे बढ़िया काम कर रही है, सड़कें बन रही हैं, लाइटिंग हो रही है, मंदिरों का आविष्कार हो रहा है। और सरकारें जब आती थी तो मंदिरों का आविष्कार नहीं होता था। बाबा जब से आए हैं, मोदी जी जब से आए, जब से मंदिरों का आविष्कार हो रहा है। और जन्मभूमि पर भी आए थे, रामलीला ग्राउंड बाद में गए हैं, पहले वो जन्मभूमि के दर्शन करके गए हैं। जो योगी आदित्यनाथ हैं वो अपने अयोध्या और अपने ये रामलला और श्याम लल्ला दोनों के मतलब हमेशा आते ही हैं, सुनते होंगे आप लोग, देखते होंगे। इससे पहले के मुख्यमंत्री देखे कभी कोई मंदिर? नहीं, वो मथुरा से इतना प्रेम करते हैं, 19वीं बार आए हैं, 19वीं बार। आपने पढ़ा या गिना? गिना अभी और आने वाले हैं। अभी थोड़ी देर, कुछ दिन बाद फिर प्रोग्राम बन जाएगा, बोले मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा। इस 27 में आ रहे हैं, 26-27 तारीख में आ रहे हैं, योगी वृंदावन आ रहे हैं। अरे क्या बात है। खबर पढ़ी आपने? खबर आज का अमर उजाला में। देश के दूसरे अभी प्रधानमंत्री बनने वाले योगी जी हैं। देश के दूसरे प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। यही बनेंगे आगे प्रधानमंत्री। मोदी के बाद योगी का ही नंबर है। योगी बाबा ही आएंगे हमारे यहाँ से तो। पक्का है योगी है दूसरा प्रधानमंत्री। ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि वो प्रधानमंत्री के लायक है? इनसे भी बात करेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। प्रधानमंत्री लायक तो हैं, पर जो है मतलब देश को ज्यादा चला नहीं सकते वो। योगी आदित्यनाथ ज्यादा नहीं चला पाएंगे वो। क्यों? पब्लिक ज्यादा खपा है उनसे, महंगाई के चक्कर में। महंगाई, गैस का सिलेंडर महंगा है। अभी आप कह रहे हैं वही आएंगे। गैस का सिलेंडर महंगा है। रॉन्ग नंबर का ही मिला है डैडी। अरे अरे आगे वो कह रहे हैं रॉन्ग नंबर क्यों मिला दिया आपने? किसी कुछ बात कर रहे थे। काट देना, ये रॉन्ग नंबर मिला दिया, इसको काट देना। आप पहले मुझे ये बताइए, आप क्या कह रहे हैं? नहीं पहले उनसे क्या चाह रहे हो आप? माध्यम से कुछ कहना चाह रहे हैं जी। अच्छा जो आपको बता रहे हैं वो बहुत कुछ है, बात तो बोल दो। अरे हम किसी पार्टी विशेष से थोड़ी है, हम यही तो चाहते हैं कि आप अपने के माध्यम से जो बताना चाहते हैं। एक इनका प्लॉट है जो एक भूमाफिया है, उसने दावा लिया है। वो भूमाफिया उस प्लॉट को छोड़ना नहीं चाह रहा है। जनसभा में
आपके ऑनलाइन शिकायत कर चुके हैं, भूमि तक सब जगह आपके मुख्यमंत्री तक शिकायत कर चुके हैं, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही, शासन प्रशासन को सुन नहीं रहा है इनकी इनके प्लॉट की। आप इनके दोस्त मित्र हाँ, जो भी है, नहीं फिर भी मित्र हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, सब हैं उनके, कितने घनिष्ठ मित्र हैं। आपकी शिकायत ये कर रहे हैं, आप दो बात कर रहे हैं। है ना। तो इसलिए मेरा जो है इनका मन दुखी है, अच्छा बहुत दुखी है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं ये। कोई बात नहीं, नहीं नहीं योगी जी से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो इनके इस कार्य को जल्दी से जल्दी करवाएं। ठीक है। आपका बताए क्या काम अटक रखा है? मेरा 2008 में मैंने मुकदमा फाइल किया था दीवानी में 2008 में। जी। अच्छा। और फिर मैंने जो है थाना गोविंद नगर एसओ एसपी सबको शिकायत करी, आज तक मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई, पुलिस किसी ने सुनवाई नहीं करी। कोई सुनवाई नहीं करते। जनता क्या दरबार बोलते हैं? जनता दरबारों में मैंने जो है लिखित में शिकायत की, पर जो उसमें आज तक कोई सुनवाई नहीं करती है। बोलते क्या है वहाँ? बोलते क्या है? वो टालम बटोल बोला आपका दीवानी में मुकदमा चल रहा है। अरे दीवानी में मुकदमा चल रहा है तो क्या आदमी चार से भी फोर्स साबित हो चुका है, उसके खिलाफ एफआईआर लिखी है, एफआईआर लिखने को तैयार नहीं है। एक हफ्ते पहले मैं सीओ सिटी से मिला और सीओ सिटी कहते हैं आप एसपी साहब से बात करिए। अरे एसपी साहब से क्या बात करें, जब इतने दिन से लिखते हुए आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे आ रहे हैं, पर आज तक एफआईआर लिखते ही नहीं है। क्या करें फिर? तो अभी उस जमीन में क्या हो रहा है? जमीन में मुकदमा चल रहा है दीवानी में, खाली पड़ा है, बंजर, और खाली पड़ा हुआ है, लेकिन वो आपका अपना है, बट वो उसकी कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं है। क्या बताते हैं कि अभी कुछ वो मतलब टालम टोल कर देते हैं। टाल मटोल करते एफआईआर नहीं लिखते हैं। कहाँ पर है? यहाँ पर ये गोविंद नगर सेक्टर में नाविद्या कॉलोनी में भू माफिया कर रहा भू माफिया है वो, कृष्णा का रहता है गौरव मलिक। हाँ अच्छा ठीक है। अभी आपने मुझे बताया कि आपकी ज़मीन के साथ इस तरीके से हो रखा है। अगर आप वैसे मुझे बताएं यहाँ के विकास की बात करें, हम उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो भी अगर उच्च अधिकारी या अफसर आपकी ये वीडियो देख रहा है उस तक ये बात पहुँचे, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समाधान मिले। अगर मैं आपसे वैसे पूछूं कि जो 2022 में आप किसको चाहते हैं तो वो कौन होंगे? यूपी के लिए कौन बेहतर है? और यूपी के लिए बेहतर तो योगी आवेगा, और क्या आवेगा? आवेगा नहीं, आप किसको चाहते हैं? आएगा योगी आएगा, योगी आएगा। आप तो योगी 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 कोई चाहते हैं। योगी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए हल्ला नहीं मचाएंगे ना। ठीक है ठीक है। मतलब आप लोग यहाँ के कुछ ब्राह्मण हैं जो दुखी हैं, उन सबके बारे में योगी जी सोचे। अगर ये मंदिर का मंत्र चढ़ गया तो इनकी रोजी रोटी चली जाएगी, इसलिए इनकी रोजी रोटी के बारे में भी सोच कर चले। क्या मंदिर का क्या चढ़? मंदिर का कोई किस्सा चला, भी झगड़ा चला जो अयोध्या में हुआ है, इस तरह का जहाँ विवाद हुआ तो यहाँ के कुछ ब्राह्मण भूखे मर जाएंगे बेचारे, इसलिए उनके लिए कुछ सोच कर चले योगी जी पहले से ही। अगर यहाँ विवाद होता कहते हैं योगी आदित्यनाथ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, ऐसा करते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। योगी कैसा प्रधानमंत्री हमने मुख्यमंत्री अभी तक देखा नहीं है, और आगे प्रधानमंत्री भी होगा वही प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि देश में हमने बहुत देखे हैं। हमसे कम 20 साल 30 साल हमको नेतागिरी करते हो गया, पर हमने आज तक ऐसा ना देखा है ना सुना है कभी। नेतागिरी मतलब नेता हो आप? हमने नेता नहीं है, हम देखा है नेतागिरी। हमने नेतागिरी में देखा है। उमा भारती देखी है, मायावती देखी है, मुलायम सिंह देखे हैं, ये सब चोरों की सरकार रही जितनी भी रही। परिवार चलाने वाले, देश चलाने वाले ही आए। जो परिवार नहीं चलाएगा वो देश चलाएगा, जो देश चलाएगा वो परिवार नहीं चलाएगा, दोनों बात है। ये परिवार चलाने वाले देश चलाने वाले हैं, भारत को चलाने वाले हैं, और जो परिवार वाले हैं परिवार चलाते वो देश क्या चलाएंगे? वो तो परिवार चलाएंगे, बच्चे पालेंगे, पर मियाँ बीवी देश भाई बंधु कुटुंब कबीला इनको चलाने वाले हैं। लेकिन ये विपक्ष वाले कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो संत है, तो वो लोगों के परिवार का दर्द नहीं समझता। हालांकि योगी आदित्यनाथ का ये नारा है कि प्रदेश ही मेरा परिवार है। इस पर आपकी क्या राय है? ये संत ही तो देश चला रहा है, 2 ही संत है धरती पे, मोदी और योगी, तीसरा कोई संत ही नहीं है। और ये पंडित ब्राह्मण बेचारे हमारे भाई बंधु सब, ये लोग वास्तविकता सही कह रहे हैं। मतलब वास्तविकता योगी मोदी कैसा आदमी अभी हुआ ना होगा, क्योंकि सबका भला सोचा। क्या मुसलमान को मकान मिले, हिंदुओं को मिले, सबको बराबर 3,500 लाख रुपए मिल रहे, तो मुसलमान को मिला और हिंदू को मिला। कौन मुसलमान कहता हमको नहीं मिला? हिसाब सबको बराबर है। 2 रुपए किलो गेहूं हमको मिला, 2 रुपए किलो। तो ये जो विपक्ष है ये क्यों बोल रहे हैं कि हम मुस्लिमों की आवाज बनेंगे? ये कुछ की नहीं है, सिर्फ देश को तोड़ने की आवाज है। दूसरा कोई उपाय नहीं इनके बाद देश तोड़ने के सिवाय, क्योंकि ये विदेश को ही पैसा जमा इकट्ठा करने के लिए करना चाहते हैं हमारे ऊपर, और कुछ नहीं है। जब तक बाबा योगी आदित्यनाथ है और मोदी जी हैं, जब तक हमारा विजय है। मोदी बाबा है तो योगी क्या है? नहीं, योगी बाबा है तो मोदी क्या है? मोदी जी तो मोदी जी हैं, दोनों संत हैं। हम तो रिक्शे चलाने वाले हैं, फिर भी मोदी को सपोर्ट करते हैं। बनिया हूँ, अग्रवाल हूँ, पर फिर भी हम
मोदी को सपोर्ट करते हैं, योगी मोदी के। ऐसा इंसान हमने अभी नहीं देखा नहीं अपने जीवन में। इससे पहले अखिलेश की सरकार कुछ देखी। नहीं है, कोई नहीं, सब चोरों की है, गुंडों की, चोरों की थी। गुंडा और चोर है बस। चोरी करना, गुंडागिरी करना, हमको थप्पड़ दिए, पैसे छुड़ा लिए, उसको दिए थप्पड़, चलो पैसे छुड़ा लिए, सवारी बैठी, सवारी को मारा, इज्जत लूट ली, बहन बेटियों की। ये काम था उनका। उन्होंने क्या किया जिंदगी में? अरे जो गुंडे को मार सकता है, गुंडे को देश से हटा सकता है, वही कुछ कर सकता है देश में। इनने दो काम किए, गुंडों की सफाई और देश की गंदगी। दो सफाई करी इनने, बहुत अच्छा काम किया। योगी आदित्यनाथ मंदिरों मंदिर जाते हैं, हर जगह जाते हैं, कभी इससे पहले कोई विपक्षी नेता देखा? वो गया, वो परिवार चलाने वाला देश क्या चलाएगा? आप ये समझिए, जो परिवार चलाएगा वो देश जिंदगी में नहीं चलाएगा, और जो परिवार नहीं चलाएगा वो देश चलाएगा। योगी आदित्यनाथ के हुए ये भी कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिमों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, हिंदुओं के मंदिर ही बनाने में। नहीं है यहाँ पर। दिल्ली में मोदी, यूपी में योगी, बस एक ही नारा है और यही सही चीज है। यूपी में योगी, आप यही रहते हैं? बिल्कुल यही रहते हैं। क्या करते हैं आप? हम सर्विस नौकरी करते हैं, हाँ, पावर ग्रिड में नौकरी करते हैं। आपके हिसाब से कि यहाँ पर के लिए योगी बढ़िया है? योगी बढ़िया है, दिल्ली में मोदी, यूपी में योगी। दिल्ली में मोदी तो अपने केंद्र में है। वही मतलब ऑल ओवर में तो है, वो मोदी को चाहते हैं और यूपी में मोदी चाहते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन जाए फिर तो और अच्छा नारा, और अच्छा नारा है। आप, मुझे लग रहा है परसों रैली में कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो गए योगी आदित्यनाथ। बाबा से तो हम ज्यादा प्रभावित हैं। सही बात, क्या बात है। अपने मुख्यमंत्री से तो खुश हो रही चाहिए। अच्छा ये बताइए, अगर अखिलेश यादव आ जाते हैं तो क्या होगा? अखिलेश यादव की सरकार आ गई तो क्या होगा? और चोरी चमारी गुंडागिरी और बढ़ जाएगी। चोरी चमारी गुंडागर्दी और बढ़ जाएगी, और लूट मार अभी नहीं है। अभी नहीं है। अब जो थे योगी ने सब उसको तोड़ फोड़ दिया, बिल्कुल आ गए वो सारे गुंडे, सब चले गए और लापता या जेल में गए हैं। हाँ, लापता या हो गए तो सब। ऊपर गोलोक में गए हैं या जेल में गए हैं। सब लापता हो गए। लापता। हाँ, लापता। सब लापता हो पहले गए। आती थी 2 घंटे बिजली, अब आती है 22 घंटे बिजली। मतलब अभी भी 2 घंटे नहीं आ रही है। 2 घंटे की कटौती तो। अच्छा, आपने इस तरीके से बोला। हाँ, पहले आती थी 2 घंटे बिजली, अब आती है 22 घंटे बिजली बाबा की राज में। अगर दोबारा योगी आदित्यनाथ आ जाते हैं 2022 में, क्या लगता है और क्या क्या अच्छा करेंगे? और बहुत कुछ अच्छा करेंगे हम लोगों के बारे में। जो जनता आना है निश्चित रूप से। राम राज आएगा। आप कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदूवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आप सुन, इनसे बोलते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर दोस्त आम जनता सभी लोगों की भलाई कर रहे हैं, गरीब सभी लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, हिंदू या मुस्लिम सभी के लिए कार्य बराबर कर रहे हैं। अयोध्या हो, काशी विश्वनाथ हो या फिर मथुरा हो, हर जगह योगी और मोदी दौरा लगाते हैं, मंदिर जाते हैं, केदारनाथ, हर जगह उनको देखा जाता है। तब आप लोगों को कैसा महसूस होता है जब आप देखते हैं कि हिंदुओं की तरफ कोई नेता सुन रहा है, या जिस तरीके से बताया? नहीं, वो एक केवल आस्थावान हिंदू हैं, इससे इसका कोई फर्क नहीं। मतलब वो अपनी आस्था खुलकर दिखा रहे हैं, विकास भी बराबर कर रहे हैं। ऐसा है कि हमारे जो पहले जो मुख्यमंत्री रहे उनके अंदर इतनी आस्था नहीं थी, और ये आस्थावान रहे तो आते रहे। धार्मिक स्थलों पर कुछ लोगों की आस्था नहीं होती है, वो नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन अभी तो जो अखिलेश यादव है वो भी मंदिर जा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं 5 बार के कार्यकाल में एक बार भी मथुरा की तरफ झाँक कर नहीं देखा। मतलब अखिलेश यादव अगर इससे पहले थे तो आपको लगता था उन्होंने कुछ किया? कुछ तो किया होगा। नहीं, अच्छे मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके साथ कुछ कुंडली ऐसी बैठ गई जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा परास्त होना पड़ा। क्या कुंडली? नहीं कह सकते, इतना हम जानकार भी नहीं, आइए अनपढ़ समझ लीजिए, नहीं कह सकते कि आप इतना कुछ बोल गए, आप अनपढ़ कैसे हो सकते हैं? क्या करते हो भाई? क्या करते हो? कचौड़ी बेचता हूँ। आप यही मथुरा में यही रहते हो? नहीं। वोट देते हो? है वोटर आईडी कार्ड? किसको जा रहे हो इस बार? हम तो बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को ही दोगे? क्यों? क्यों? अखिलेश यादव ने 70 साल हो गया कांग्रेस को, कभी राम मंदिर बनवाया नहीं बनवाया। 378 लगी थी जम्मू में, नहीं हटवाया, किसी ने नहीं हटवाया। योगी और मोदी आए थे। नाम है नारायण चतुर्वेदी। हम तो खाली ये यही चाहते हैं हमारी यमुना जी साफ हो जाए। यमुना मैया 10 साल के आसपास हो चुके हैं, जो भी नेता आता है हर साल यमुना जी साफ कोई कुछ नहीं कहता है, करने का वादा करता है, और जीत जाता है तो वो 5 साल भूल जाता है। ये बात इन्होंने बहुत सही बोली। यहाँ पर जो यमुना जी की हालत वो काफी खराब है। ये सबकी आस्था का केंद्र है, जो हमारी आपकी आस्था का है केंद्र,
जो भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है जमुना मैया, उनको जिनका कि थोड़ा साफ सुथरा नाम हमारे राष्ट्र कान के अंदर आता है। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल तरंग तिरंगा। जय जमुना मैया की, बोल जमुना मैया की जय, श्री कालिंदी महारानी की अच्छा, अरे अरे वाह, क्या बात, गोपाल भगवान की जय, जय श्री राम। वाह, क्या बात है। ऐसा नजारा आपको केवल मथुरा में ही मिल सकता है। इतने अच्छे लोग, इतनी मीठी वाणी, और ये श्री कृष्ण की जन्मभूमि। क्या नाम है सर आपका? पंडित फूलचंद। आपने तो आती माहौल बना दिया। जय जय श्री राधे। क्या बात है, जय जय श्री राधे। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? देखो हम तो ये चाहेंगे योगी मोदी यहाँ में, क्यों? और सरकार इसी की हो, और किसी को। हिंदू और जमुनी संस्कृति है, यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई दिक्कत नहीं है। कश्मीर मुद्दा बहुत जल्दी सुलटा दिया, और योगी जी ने आकर के अयोध्या को बनवा दिया। मैं तो जाऊंगा यहाँ भी शांति से। आपने काशी विश्वनाथ देखा? काशी विश्वनाथ बढ़िया करोड़ रोड बनवाया है, धन है भैया योगी। काशी अविनाशी काशी अविनाशी अभी देखा मोदी अच्छे काम कर रहे हैं। मोदी देखा काशी विश्वनाथ मंदिर। हाँ बहुत बढ़िया, बेस्ट। योगी आदित्यनाथ मोदी वहाँ रात के 1-2 बजे तक काम कर रहे थे। ऐसा देखा नेता कभी कोई? ऐसा कोई नेता नहीं आया है और ना आएगा भविष्य में। ऐसा नेता अगर बहुत बढ़िया नेता आया है। विकास की बात करें, विकास की बात, विकास की बात यही करते हैं, कोई नहीं करते। ये कोई 1 रुपया भी नहीं खाते हैं, रातों दिन जगते हैं और देश का भला चाहते हैं बच्चे, और कोई नहीं कर सकता ऐसा देश का भला। अभी तक राशन फ्री दिया गरीबों को, बेचारों को। क्या बात है, और दे रहे हैं अभी तक, और देते रहेंगे। मतलब मेरी सरकार आती रहे और काम सबका चलता रहे। गड्ढे रहते सर्कल में, गड्ढे सारी सड़क बढ़िया है गई, सबरे आनंद आ रहे ब्रज में। अब ब्रज में सारा तीर चमका दिया। जय हो योगी जी, तुम्हारी जय जयकार हो। क्या बात है, क्या बात है। योगी आदित्यनाथ पे इतना विश्वास। जमुना मैया की जय, क्या बात है। योगी जी चाहता हूँ जमुना जी को और शुद्धिकरण कर दे। आनंद आया जमुना जी में। नाले गिर रहे हैं और यात्री आते हैं बेचारे, आचमन भी नहीं ले जाते हैं, वहाँ बड़ी बदबू मारती है जमुना जी में। जमुना जी शुद्ध हो जाए, आनंद आ जाए जमुना जी में। जय हो। क्या? रिफाइंड चना, गेहूं, चावल सब फ्री दे रहे हैं वो, योगी आदित्यनाथ। और क्या, आपको मिलता है? और क्या मिलता है हमको, गरीब लोगों को दे रहे हैं वो। मोदी अच्छे काम कर रहे हैं। आप क्या करते हैं सर? मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर किस चीज के? पेपर न्यूज पेपर का। अरे वाह, क्या सुबह हर दिन खबर सब तक, तो सब आपके द्वारा खबर पढ़ते हैं हर घर में? हाँ, तो जब आप भी थोड़ा न्यूज़पेपर में डालते होंगे, नजर डालते हैं? डालता हूँ। खबरें देखते होंगे मोदी, योगी, अखिलेश क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है यहाँ पे? मैं आपसे पूछूं। अभी पढ़ के नहीं, आज मैं पढ़ के। नहीं, खबर नहीं, मुझे ये बताइए कि माहौल किसका लग रहा है आपको? बस योगी आएंगे, योगी किस बेसिस पे कह रहे हैं, मतलब क्या काम देखा आपने? वो अच्छा काम देखा मैं, मंदिर सब बनवा दिए उन्होंने। अभी योगी आदित्यनाथ आए थे, देखा होगा आपने, किन मुद्दे पर बात करी? राशन फ्री मिल रहा, और क्या चाहिए। सब मोदी अच्छे काम कर रहे हैं, मोदी जी योगी दोनों ही अच्छे काम कर रहे हैं। रोल मिल लो है, सिलेंडर तो महंगा है, पर सिलेंडर महंगा है तो मतलब खाना कैसे बनेगा? खाना 1000 रुपए सिलेंडर खरीदो। कोई भी गवर्नमेंट है, महंगाई नहीं रुकेगी। नहीं नो, महंगाई कैसे रुक जाएगी? महंगाई जो है ना, जो बीमारी की वजह से भैया महंगाई बीमारी लाई है। अगर बीमारी ना होती तो ये महंगाई ना होती, महंगाई और नीचे आ जाती। महंगाई कितनी भी आ जाए पर योगी नहीं रोक पाओगे। महंगाई कितनी भी आ जाए पर योगी जी ना रोक रहे गाई पे। मोदी जो योगी दोनों आए, मेरी दोनों बढ़िया आदमी, अच्छा काम करे मोदी। हाँ जी, अच्छा काम करे। महंगाई कुछ भी नहीं है, ये हमारे देश के लिए महंगाई है। राइफल वगैरह आ रहे हैं बाहर। योगी और मोदी का कोई रोल नहीं है। महंगाई कोरोना की वजह से आई है, और कोई भी इलेक्शन होता है उसके बाद महंगाई आती है। अगर कोरोना ना होता तो महंगाई ना होती है। महंगाई में मतलब महंगाई में योगी आदित्यनाथ का? नहीं, योगी मोदी का कोई रोल नहीं है उसके अंदर। ये तो लोग अननेसेसरी बदनाम किए जा रहे हैं। महंगाई से कोई मतलब नहीं उन दोनों का। अगर 2 बार कोरोना नहीं आता तो कतई महंगाई नहीं होती। महंगाई नहीं होती आज, हकीकत बात है। महंगाई तो क्या अरे बोलने दो नहीं, मास्क पहन लो, मास्क लगा लो। जो कुछ भी हो रहा वो सही हो रहा, जो होगा वो भी सही होगा। जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी ना, जब तक राम ने वनवास भेजा था जब तक की लिखी थी, और राम के वनवास के बाद की भी लिख दी थी पहले। ऐसे होगी और मोगी ऐसे काम कर रहे हैं।
बहुत सही तरीका से चल रहे हैं वो अपने हिसाब किताब से। क्या करते हो भाई आप? हमारा मास्क बेचते हैं आप? हमारा पैर टूट गया, सरिया पड़े हैं यहाँ में। अब बेलदारी नहीं हम करते, पहले बेलदारी करते थे, लेकिन अब मास्क का सहारा लेके खाना गुजारा होता है, गुजारा चल रहा है। आपने वाल्मीकि की बात करी, रामायण की बात करी, आपने इतने महान पुरुष को यहाँ पर योगी मोदी से तुलना करी, कैसे, क्या सोचकर बोला इतनी? ये सोच के बोला जो भी आज तक हुआ है वो सही के लिए किया है। लॉकडाउन 1 दिन का 10 दिन का लगता था तो जनता नहीं, अच्छे नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री परेशान हो जाते थे, लेकिन 2 साल 6 महीने का लॉकडाउन लगा है, लेकिन ना तो कोई गरीब भूखा मरा है ना कोई अमीर भूखा मरा है। हर चीज व्यवस्था से घर पे भेजी गई है, रोड पे मांगनी नहीं पड़ी, ना काऊ के घर में डाके डालने पड़े, लेकिन हर चीज मोदी योगी ने घर पे भिजवा दी है। हर चीज की एक एक चीज पे मुद्दा भिजवाया गया है। अगर कुछ विकास हुआ है यहाँ पर, आपने देखा होगा? विकास बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा। कोई विकास में रोक टोक नहीं है। इससे पहले जो सरकारें थी उन्होंने, क्या लगता है आपने देखा होगा क्या काम? रात में गुंडागिर्दी बदमाशी चलती थी, रात के 11 बजे रोड पे कोई चल नहीं सकता था। अब 24 घंटा यहाँ पे परदेसी घूमता, लेकिन कोई भी टेम्पू टिर्री वाला इतना परेशान नहीं होता, ना कोई उनको परेशान करता है। हाँ जी, योगी मोदी ने ऐसा जादू कर दिखाया है। और अब क्या चाहते हैं 2022 से किसकी सरकार आए? किसकी सरकार आए? ये कहने की बात थोड़ी है, तो जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। हाँ, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। हाँ, हमेशा के लिए। अच्छा, अगर मैं ये बताऊं कि अगर अखिलेश यादव को चांस दें तो देना चाहेंगे? अखिलेश को नहीं। क्यों? वो तो कहते हैं कि मैं ही आऊंगा। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। नहीं, कभी नहीं हो सकता ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। डबल इंजन की सरकार है, योगी और मोदी की डबल इंजन की सरकार है। जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी की सरकार रहेगी। अरे बाप रे, क्या तगड़ी बात बोल दी। ऐसा नहीं आएगा, वो बदमाशी का इलाका है, कभी आ ही नहीं सकता। अखिलेश कभी नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता। जब तक मोदी और योगी रहेगा कभी आ ही नहीं सकता। अखिलेश यादव तो दावा कर रहे हैं मैं आ रहा हूँ, मतलब ही नहीं है आने का। यहाँ कौन ला रहा है उनको? कोई नहीं ला रहा है, कोई नहीं लाएगा। बाबा की सरकार है यहाँ, तो बाबा ही आएंगे। बाबा की सरकार ही आएगी। आपको भी क्या लगता है इनके बारे में? बाबा ही एकदम। यूपी में है, यूपी में योगी और मध्य प्रदेश में शिवराज। अरे बाप रे, अब तो मध्य प्रदेश भी चले गए। हम सागर मध्य प्रदेश से है। अच्छा, मध्य प्रदेश से है, क्या बात है। मध्य प्रदेश, यहाँ क्या काम करते हैं? यहाँ धंधा पानी करते हैं। क्या धंधा पानी? मंजीरा मार्क्स का। अच्छा, मजीरा मास्क का। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये मुझे बता रहे, एमपी में बहुत बढ़िया शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ने क्या काम किया है वहाँ पे? हाँ जी, शिवराज सिंह चौहान ने क्या काम किया है वहाँ? अच्छा काम कर रहा है शिवराज सिंह। तो आप वहाँ से यहाँ क्यों आए फिर? यहीं रहते हैं, हमको 20-22 साल हो गए। परिवार यही है सब? हाँ, यहीं है सब। देश में सबके अपने अपनी समस्याएं हैं, सबके अपने अपने दुख हैं। योगी मोदी से उनकी उम्मीदें हैं, आस है, लोग अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं। ऐसे ही एक भाई मिले, क्या बता रहे हैं? बताइए, क्या अभी आप पीछे बता रहे थे? कैमरे के सामने नहीं, थोड़ा साइड हो जाए। अरे घोड़ा दांगा चलाते हैं, अब टिरी चला रहे हैं, धंधे नहीं है, पानी नहीं है। क्या करते हो अभी? क्या कर रहे हो अभी बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, किराए पे चला रहे हैं। पहले क्या करते थे? पहले घोड़ा दांगा चलाते हैं, घोड़ा गाड़ी चलाते थे। अच्छा, और अब टिरी चला रहे हैं, बैटरी रिक्शा चला रहे हैं। बैटरी रिक्शा चला रहे हैं। तो घोड़ा गाड़ी से तो बैटरी में आ गए आप। अब क्या है नहीं, जाना नहीं है। एक पैसा जोड़ के एक आप क्या करते हो? हम तो यहाँ पर हमारा टूरिस्ट का काम है, ऑल इंडिया टूरिस्ट का काम है, हम गाइड हैं। अच्छा, तो आप ऐसे बोलिए टूरिस्ट का काम है, सोचे ये क्या काम है? मुझे लगा आपका वो है, गाड़ियों का काम है, मतलब वो करते हैं गाइड। समझा? एक सेकंड, हम मथुरा के गाइड वो है, तो आप तो इससे अच्छा तो और क्या ही मिल सकता है? बताओ, हमें गाइड भाई साहब भी मिल गए। कुछ अगर आप बताएं, कुछ हमें बताएं, यहाँ के बारे में बताएं, मथुरा के बारे में लोगों को। हमें ऐसा कोई हिंदू मुसलमान झगड़ा है नहीं है, ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा है नहीं है। यहाँ मुसलमान भी राधे राधे बोलते हैं, सबसे राधे श्याम बोलते हैं। हिंदू मुसलमान सब एक है, सबका काम सेफ चल रहा है। सब कोई काम में कोई कुछ। पहले टूरिस्ट कमाते थे, अब जो 6 तारीख की वजह से टूरिस्ट सारा बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि 6 तारीख को उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, फिर जो दोबारा कल आए थे, कल उन्होंने अनाउंसमेंट किया, कल भी टूरिस्ट इतवार का गरीब लोगों का नुकसान हो गया। और इसके बाद में योगी जी काम तो कर रहे हैं, काम केवल अपने आदमियों के लिए कर रहे हैं। जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, आज वो फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं?
सब मतलब क्या काम कर रहे हैं उनके लिए और आपके लिए क्या काम? ये मिनिस्टर है, विधायक है, ये सब है, ये सब लोग ये कर रहे हैं। हमने ये देखे वहाँ से, जब लोकल क्वालिटी है तो लोकल क्वालिटी को यहाँ रखा जाए। आपकी कैसे सुने, कैसे क्या सुनना, क्या बताना चाह रहे हैं आप सरकार को? सरकार को हमको ये चाह रहे हैं युवाओं को नौकरी दो। आप दोनों भाई हो? नहीं भाई नहीं है, दोस्त है हमारा, सब भैया है सब। युवाओं को नौकरी दो, इनके लिए धंधा करवाओ। गरीब आदमियों के लिए 2.5 लाख रुपए भेजने थे, वो अकाउंट में आया नहीं, मकान बनाने के लिए कुछ ही नहीं। लेकिन काफी लोगों के आए भी, आपने चेक? 200 आदमियों से 50 के आ गए, उसमें क्या है? 200 आदमियों से। आपकी शिकायत क्या है? हमारी ये शिकायत है, सरकार काम करे, सरकार आए और काम करे। किसकी सरकार लाना चाहते हैं? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आएगी, बीजेपी को तो कोई, ये गली बीजेपी का शुरू से ये मतलब। तो गढ़ तो आम लोगों से ही बनता है ना, आप लोगों ने तो गढ़ बनाया। मतलब आप किसको चाहते हैं? हम बीजेपी को चाहते हैं, कट्टर बीजेपी वादी हैं और कट्टर हिंदूवादी हैं। सुनो, और हिंदू मुसलमान का कोई यहाँ झगड़ा नहीं है, कोई नहीं है। मुसलमान भी यहाँ खा रहा है, जन्मभूमि श्री कृष्ण से हिंदू भी खा रहा है, सातों जात खा रही है यहाँ से। मतलब आपको एक घर की तरह शिकायत है अपने प्रदेश की सरकार से? प्रदेश की चाहते हैं आप बीजेपी हैं? चाहते बीजेपी घर की तरह शिकायत है। आप थोड़ा बहुत सुनो पहले जो अब वो टूरिस्ट नहीं आ रहा है क्योंकि झगड़ा छिड़ गया है मस्जिद के पीछे। ये मस्जिद बना हुआ है ना मंदिर के बगल में, उसके पीछे झगड़ा छिड़ गया है, तो इसीलिए ना टूरिस्ट आना कम हो गया है। मास्क क्यों लगा रहे हो? डर रहे नहीं नहीं नहीं, पहनने दीजिए। क्या नाम है सर आप? सौरभ भारद्वाज। यहीं पर रहते हैं? जी। अच्छा, यहीं पे कहाँ पर? हाँ, जन्मभूमि के पंडित हैं, पूजा करते हैं। अरे वाह, जन्मभूमि के पंडित हैं आप? जाते हैं, बताएं। जी। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ से, अभी हमने यहाँ पर लोगों से बात करी, लोग बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ आएंगे या बीजेपी सरकार बेहतर है, अखिलेश बेहतर है, सबने अपनी अपनी राय रखी। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए? योगी जी आएंगे, मोदी जी भी आएंगे और बीजेपी को ही वोट देंगे हम, समझे ना। योगी जी हमारे अपने हैं, योगी जी को ही देंगे हम, समझे ना। और योगी जी को ही हम वोट देंगे। यहाँ पे हमको बीजेपी का ही हमको पूरा संघर्ष करना है। सर आप थोड़ा कैमरे की तरफ देखेंगे। अच्छा, मतलब हाँ, आप चाहते हैं कि बीजेपी को ही हमको आगे बढ़ाना है। बीजेपी को? क्यों ऐसा? क्योंकि योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए बहुत अच्छा काम किया है, करते ही। अगर आप थोड़ा सा जनता को विस्तार में बताएं क्या काम किया है? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हमारे मथुरा में भी इतना सुंदर काम किया है उन्होंने। हर जगह जहाँ भी आते हैं, कोई बुलाता है तुरंत आते हैं बेचारे, वो समझे ना। अभी परसों ही योगी आदित्यनाथ परसों आए थे, देखा? परसों में पहुंचा नहीं, मेरी इच्छा देखा भी नहीं? देखा भी नहीं? नहीं, मैं था नहीं उस समय में। सुना तो होगा? हाँ सुना था मैंने, आए थे। क्या सुना लोगों से? हाँ, यही सुना कि यहाँ पे काम के लिए बोल गए और यहीं से उनका बहुमत ज्यादा होगा। ज्यादा जरूर आएंगे, फुल बहुमत से आएंगे। अखिलेश यादव तो कह रहे मैं आ रहा हूँ। अखिलेश तो आएंगे नहीं, वो कितनी भी कोशिश कर लें। साइकिल से पंचर है, साइकिल नहीं आएगी। साइकिल 300 रुपए में आदमी खरीदने वाले मिल जाते हैं गाड़ियों में। किसको? सब पार्टियों को 300 रुपए में आदमी बेरोजगार डोल रहा है। योगी जी हैं, योगी जी आएंगे और आते ही रहेंगे, उनकी सरकार है। द्वार बाई एक संत यहाँ पर प्रदेश मुख्यमंत्री बना है। आपको लगता है एक संत बखूबी अपनी काम कर रहा है? जो संत हैं वो संत ही रहेंगे और भगवान के भेष में है वो, समझे ना, इसलिए उनका ज्यादा बहुमत है। हाँ, भगवा ही लहराएगा, लहराता रहेगा। और बीजेपी आएगी, हमेशा आएगी, 2022 में भी आएगी और झंडा उन्हीं का गड़ेगा। आपने देखा होगा उनका वेशभूषा देखी होगी, काफी साधारण से इंसान है। उनकी आलोचना काफी करते हैं कि ये क्या एक संभालेगा। उनके गुण अच्छे हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, वो पीछे न हटते हैं। उनकी बात कड़वी लगती है लोगों को, लेकिन जो बोलेंगे साफ सुथरी बात होगी योगी जी की। जो उन्हें कहना है वो स्पष्ट कहना है, समझे ना। ये नहीं है छुपा ले बात, ये कर ले, जो कहना उनको कहना है। योगी जी रहेंगे, योगी जी आएंगे और भूसम से आएंगे। हमारी मथुरा पूरा उनके लिए वोट देगा। मतलब पूरे यूपी में चाहते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारा सर आपका? मेरा नाम गिरधारी लाल। यहीं रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा होगा कि पहले क्या काम हुआ है, अभी आपको लगता है यहाँ पर काम वगैरह हुआ है? देखो, काम तो यहाँ हुआ है कि अखिलेश जी तो यहाँ पहले आते भी नहीं थे, वो भी नहीं आती थी। लेकिन आज धरातल पे इतना काम दिख रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ मोदी जी आते हैं, काम भी होता है, विभागों में भी काम होता है, जन सुनवाई भी होती है। अच्छा है, मतलब जन सुनवाई होती है, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, सब प्रेम से रह रहे हैं। और क्या चाहिए? सबसे बड़ी बात ये, उस हिसाब से योगी जी अच्छे। आप किसको चाहते हैं? नहीं, हम तो देखो आम नागरिक हैं। नहीं,
जो हमारे देश हित की बात करेगा हम तो उसकी कौन कर रहा है आपके देश हित की बात? देश की बात योगी जी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। 1% के लिए चाहे मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, जब मैं आपसे अपनी बात ही नहीं रखूंगा तो आप मेरा काम कैसे करेंगे? लोग वहाँ जाएं, अपनी बात रखें, काम करें, काम क्यों नहीं होगा? ऐसी कोई बात नहीं, आज तक उनने कोई हिंदू मुसलमान जैसी बात नहीं करी, नहीं हमारे मथुरा में कोई हिंदू मुसलमान जैसी बात है। हम लोग सब साथ रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी बात की। कोई तू बोल रहा है, ना तू बोल, नशेबाजी कर रहा हो फालतू पीछे। सही बात है, आप उनकी बात रिपीट करें। अच्छा, ये कृषि कानून का भी मुद्दे की वजह से आपको लगता है कि यहाँ पर भारी पड़ सकता है? जो कृषि कानून वापस ले लिया गया, MSP, आप दोनों रिपीट क्यों कर रहे हो? रुकिए, उनको बोलने दीजिए। कृषि कानून जो दिया गया था, फिर वो वापस ले लिया गया, आपको लगता है उसकी वजह से कोई फर्क पड़ सकता है इलेक्शंस में? कोई फर्क नहीं पड़ सकता। हमारे हिसाब से देश की भलाई के लिए वो कानून था, लोग नहीं चाहते, उन्होंने वापस ले लिया। आप खुश रहिए। वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस का टाइम था इसलिए ले लिया। ना 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 ना, ये तो आदमी की सोच है कि इस इलेक्शन के लिए वापस लिए। इलेक्शन का यहाँ हो रहे हैं, इलेक्शन में कितने किसान थे जो पंजाब के लिए सिर्फ बैठे थे, यहाँ का किसान तो कोई जाता नहीं रहता। सबको पैसे मिल रहे हैं, सब काम हो रहे हैं, सब काम बढ़िया हो रहे हैं। जो तुच्छ लोग हैं जिनके पास 500-500 एकड़ जमीन है, 1000-1000 एकड़ जमीन है, उनकी जो गोदाम खोल रहे हैं, कोल्ड स्टोर खोल रहे हैं, छोटे किसानों को वो खरीद लेते हैं, वो रो रहे हैं। छोटा किसान तो बेचारा खुश है जिसके पास 1-2 बीघा जमीन है, वो क्या जाएगा वहाँ पे, उसको खाने को तो है नहीं, तो वो रो रहे हैं उनके लिए। आपके हिसाब से जो बड़े किसान थे जो वो कर रहे थे, वो ऐसा धरना कर रहे थे? किया इनने सबरा और किन्ने का, उसमें कुछ पार्टी पॉलिटिक्स लोग मिल गए, उसका उनको पैसा मिल गया, उन्हें हल्ला कर दिया। मोदी जी तो भला ही चाहते थे, अब वो भला नहीं चाहते तो उन्हें वापस ले लो, क्या परेशानी है? हमने तो जनता की भलाई के लिया था, नहीं लिया वापस। अखिलेश कह रहे हैं कि मैं ही आ रहा हूँ, इस बार बहुत हिंदू मुस्लिम हो रहा है, अब मैं कर। हर आदमी, कोई चाहे एक निर्दलीय खड़ा हो, वो कहीं कहता है कि मैं हारूंगा? आप बताइए, सब जीतेंगे। अब ये तो जनता जनार्दन जिसको वोट दे दे उसके ऊपर सेरा बंधेगा। अच्छा, एक बात बताइए, योगी को तो बाबा कहते हैं यहाँ पर, लेकिन जो अखिलेश है वो अपने आप को युवा कहते हैं। ये 50 साल के युवा होते हैं क्या? युवा नेता? नहीं, युवा कैसे हो जाएंगे? वो अपने आप को युवा नेता कहते हैं। राहुल गांधी अपने आप को युवा नेता। युवा तो हम लोग है ना, 25 साल के लोग युवा हम हैं। तो वो खुद को युवा नेता क्यों कहते हैं? हमारी युवा है। ये तो सब पार्टी बंदी के प्रोपोगंडे हैं। हमको टिकट दिलवाइए। अबे यार, पहले तुम बोलो या तुम हो। तो उनको बोलने दीजिए, आपसे मैंने बात कर ली है भरपूर। हटो, पीछे हटो। हाँ, आप बोलो, आप क्या पूछना चाहते हैं? युवा नेता अपने आप को अखिलेश यादव बताते हैं और योगी को बाबा बताते हैं, दोनों की उम्र सेम है। आपको क्या लगता है युवा नेता 50 साल के होते हैं? जिसके पास अच्छी अच्छी बातें होंगी, अच्छे अच्छे मुद्दे होंगे, ये फालतू बातें नहीं करता है कि मैं युवा हूँ, ये गुमराह करने वाली बात है। दोनों की उम्र सेम है, 1 साल का। तो वो उसने तो आज तक कहा नहीं कि मैं यहाँ, वो तो आज भी यूँ कहता है भाई मैं तो महात्मा आदमी हूँ। फिर बोला, वो तो सेवा की बात है, संत आदमी है, वो तो देश सेवा करनी है, अब भी करेगा, समझे कि नहीं? अब जो जैसा बोलेगा वैसा काम होगा। मथुरा में इस वक्त हमें लोगों से हमने बात करी, लोगों से जाना कि क्या उनकी समस्या है, किन मुद्दों पर वो इस बार सरकार चाहते हैं, किन मुद्दों पर वो सरकार को बनाएंगे। आप लोगों ने भी सारी बात सुनी, आपकी क्या राय है इस बारे में जरूर बताएं हमें कमेंट करके। कोरोना काल है, मास्क जरूर पहने, भीड़ में निकलने से बचें। हम आप तक हर एक खबर पहुंचा रहे हैं, हर एक लोगों की बात पहुंचा रहे हैं। बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ राजपूत के साथ साइनिंग ऑफ हिमानी भट्ट। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TNN वर्ल्ड, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो से।